You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। बैंक ऑफ रशिया जुलाई 2025 तक डिजिटल रूबल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करने वाला है। माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रैटेजी अब सभी बिटकॉइन का 1.17% ओन करती है। कतर फाइनेंशियल सेंटर ने डिजिटल एसेट्स लैब एक्टिवेट किया। एक्स SEC ऑफिशियल्स SEC के खिलाफ क्रिप्टो हियरिंग में टेस्टिफाई करने वाले हैं। भूटान 4th लार्जेस्ट गवर्नमेंट बिटकॉइन होल्डर बन गया। सर्कल पर लजारस ग्रुप साइबर अटैक से फायदा उठाने का इल्जाम। हाइपररिंग ने कोईपे कोलैबोरेशन की मदद से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स इनेबल किए। रिस्क जीरो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी को एनी ऑफ चेन ऐप तक ले जाने का प्लान बना रहा है। अजुकी NFT क्रिएटर चीरू लैब्स ने Anime.com खरीदा डिजिटल फुटप्रिंट एक्सपैंड करने के लिए। 40 से ज्यादा फर्म सेंट्रल बैंक ग्रुप में टोकनाइजेशन एक्सप्लोर करने के लिए शामिल हुए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। बिटको ने नेटिव प्रोटोकॉल टोकन्स के लिए रेगुलेटेड कस्टडी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कार्डानो फाउंडर ने ब्रेक पॉइंट से पहले सोलाना पर सटल जैब दिया। बैंक ऑफ रशिया का एम है कि वो रशियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल रूबल के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले साल जुलाई तक ओपन करें। बड़ी बैंक्स इस डेडलाइन तक डिजिटल रूबल अकाउंट्स और सर्विसेज ऑफर करेंगी, जबकि छोटे इंस्टीट्यूशंस बाद में फॉलो करेंगी। इस इनिशिएटिव का मकसद पेमेंट एफिशिएंसी को एनहांस करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना है। रिटेलर्स को भी डिजिटल रूबल्स एक्सेप्ट करने की जरूरत होगी। एक पायलट प्रोग्राम इस वक्त बैंक्स, इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के साथ चल रहा है। रीसेंट इंसाइट्स के अकॉर्डिंग जो एक्स पर इकोनोमेट्रिक्स ने शेयर किए, माइक्रो स्ट्रैटेजी अब सभी बिटकॉइंस का 1.17% होल्ड करती है। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने स्टेडिली अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है, जो अब ज्यादातर ETF से बड़ी है। माइक्रो स्ट्रैटेजी अब 2,45,000 BTC से ज्यादा होल्ड करती है, जो टोटल बिटकॉइन सप्लाई का लगभग 1.2% है। कतर फाइनेंशियल सेंटर ने अपना डिजिटल एसेट्स लैब लॉन्च किया है, जिसमें 24 पार्टिसिपेंट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए चुना गया है। की पार्टनर्स में गूगल क्लाउड, मसराफ अल रायान, द हैशग्राफ एसोसिएशन और R3 शामिल है। US सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन के पुराने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स कांग्रेशनल हियरिंग में एजेंसी के खिलाफ टेस्टिफाई करने वाले हैं। SEC क्रिप्टो हियरिंग के टाइटल है डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड, ब्रेकिंग डाउन द SEC's पॉलिटिसाइज्ड अप्रोच टू डिजिटल एसेट्स, जो 18 सितंबर को 10 AM EST पर शेड्यूल्ड है। भूटान एक बुद्धिस्ट कंट्री है जो हिमालयाज के ईस्टर्न एज पर है, और ये कंट्री बिटकॉइन का सब्सटेंशियल होल्डर है। इसके पास 13,1100 BTC है, जो लगभग $780.49 मिलियन की वैल्यू के हैं। ब्लॉकचेन इन्वेस्टिगेटर जैक XPT के अकॉर्डिंग सर्कल ने नोटोरियस नॉर्थ कोरियन हैकिंग ग्रुप लजारस ग्रुप के साथ ट्रांजैक्शन से पैसा कमाया है। ये एक सीवियर एक्विजिशन है जो कंपनी पर लगाया गया है। सिक्योरिटी फोकस वेरिएबल कंपनी हाइपररिंग ने अनाउंस किया है कि उन्होंने फिनटेक प्लेटफॉर्म कोईपे के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि हाइपररिंग की फंक्शनैलिटीज को एक्सपेंड किया जा सके। इस नए पार्टनरशिप के नतीजे में हाइपररिंग पेमेंट सिस्टम पब्लिक यूसेज के लिए शुरू किया जा रहा है। रिस्क जीरो एक सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो जीरो नॉलेज प्रूफ्स का इस्तेमाल करके किसी भी ऑफ चेन एप्लीकेशन को ब्लॉकचेन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, एक अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग जो 16 सितंबर को हुई। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.